लेकिन मेरे शरीर में कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा। बस बेवजह की परेशानियां बढ़ती चली गई और हम बहुत परेशान थे। मैं जब कहती थी तो सब लोग बोलते थे ढोंग करती है और डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि शुरू में कोई भी विश्वास नहीं करता है। सही हम बात। पढ़े लिखे समाज बिल्कुल। से, तो कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ और शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं था। मुझे मानसिक रोगी ठहरा दिया गया। हम कोई परचम कुछ नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं। हम आते हैं सिर्फ यहाँ थोक लगाते हैं। बिल्कुल। हमें सिर्फ बाबा की पूजा के लिए कहा जाता है, उसके अलावा कोई भी ढोंग नहीं है कि आप वहाँ जाओ इतने पैसे लगाओ 11,000 51,000। यहाँ खाली कोई ढोंग आशीर्वाद नहीं है, देते हैं। केवल आशीर्वाद। और एक मुझे मेरे घर वालों ने मानसिक रोगी ठहरा दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पति ने नहीं कहा था, लेकिन सारे घर वालों ने मुझे मानसिक रोगी ही ठहराया था। और वास्तव में मुझे भी यही विश्वास हो गया था कि मेरे कुछ नहीं है, मैं मानसिक रोगी हूँ। लेकिन वास्तव में जो बाबा का चमत्कार है, आज उसी की बदौलत मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ और आज मैं सक्षम हूँ। मेरी खुद की नौकरी है बाबा की दया से। और मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि स्याणे सेवड़ों के चक्कर में ना पड़ के, जो साक्षात रूप से आज कलयुग में जो बाबा हैं वो शंकर भगवान के अवतार हैं, आप उनकी मन से प्रार्थना करो, वो आपकी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ। और उन्हीं के द्वारा हम गुरुजी से जुड़े थे और तभी मुझे काली नाड़ी जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हम काली नाड़ी गए और वो जो बीमारी थी वो वहीं पर उभर के आई। और तब गुरुजी ने कहा था कि आप बाबा के दरबार में 5 फेरी लगाना। 2 फेरी में ही मुझे आराम मिल गया। अब सिर्फ मैं बाबा के दरबार में धोख लगाने आती हूँ, मुझे शरीर में कोई परेशानी नहीं, सुख शांति है। मेरी सरकारी नौकरी भी यहाँ आने के बाद ही हुई है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर विश्वास था कि मैं पढ़ती थी लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अड़चन महसूस होती थी। लेकिन घर वाले बोलते थे तेरी मेहनत में था कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ दिमाग की बीमारी है। जिस दिन मैं बाबा के दरबार से यहाँ जुड़ी उस दिन पहली बार वो बीमारी जो थी वो उभर के आई। उसके बाद बाबा ने यहाँ पर मुझे 5 फेरी के लिए कहा था, 2 फेरी में ही मुझे आराम होने लग गया। और बाबा की दया से मुझे उसी समय में काली नाड़ी जाने का सौभाग्य। जो परेशानी थी, शरीर में बहुत परेशानी थी और पता ही नहीं चल रहा था कि परेशानी क्या है। वैसे डॉक्टरों से दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया, हर जगह दिखाया, बस उससे फिर कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं नहीं हुआ, मिला। कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, यहाँ आने के बाद कितनी? अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी को राम राम जी। आज हम पहुँचे हैं जीतपुरा धाम। ये डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में है जीतपुरा धाम। और मैं बता दूं आपको कि बारडा के नज़दीक, बारडा से और जुई की तरफ हम चलते हैं तो सेंटर में पड़ता है 2 किलोमीटर अप्रोच जीतपुरा धाम। और यहाँ पर हर शनिवार को भगत जी दरबार लगाते हैं। लेकिन आज इस शुक्रवार को इतनी भीड़ है क्योंकि शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए भगत जी कोशिश करने लगे हैं कि शुक्रवार को कुछ पब्लिक इनको झाड़ा लगाया जाए। क्योंकि शनिवार को अगर इकट्ठी पब्लिक हो जाती तो कितनी हो जाएगी, क्यों इससे 4-5 गुना पब्लिक शनिवार को और ज़्यादा आएगी। तो ये शुक्रवार की रात्रि का यहाँ पे पूछा देते हैं और झाड़ा लगाते हैं। हज़ारों की संख्या में भगत यहाँ पे चल के आते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, हज़ारों की संख्या में भगत जीतपुरा दरबार पे पहुँचते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इतनी पब्लिक इकट्ठा होना, और ये बातें पब्लिक से हम इंटरव्यू करके आप तक वीडियो के द्वारा पहुंचाएंगे कि क्या कारण है, क्या कोई बेनिफिट मिलता है यहाँ आने से। राम राम जी। कहाँ से आए हो? हम अलवर से हैं। अलवर से आए? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम ममता है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं 6 साल पहले बाबा के दरबार से जुड़ी थी। यहाँ से? जीतपुरा से? हाँ, अच्छा। जीतपुरा से जब मैं पहली बार जुड़ी थी। उसके बाद उससे पहले मुझे जो परेशानी थी, शरीर में बहुत परेशानी थी और पता ही नहीं चल रहा था कि परेशानी क्या है। वैसे डॉक्टरों से दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया, हर जगह दिखाया, बस उससे फिर कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं हुआ, मिला। कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, यहाँ आने के बाद कितने दिन में आराम मिलने लगा? यहाँ आने के बाद बाबा की मैंने 2 फेरी लगाई थी। अच्छा। जब मैं पहली फेरी में आई थी तभी मेरे जो मुझे परेशानी थी वो उभर कर पहली बार यहाँ पर आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले कई जगह पर लेके भी गए, स्याणे सेवड़ों के पास भी लेके गए, लेकिन मेरे शरीर में कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा। बस बेवजह की परेशानियां बढ़ती चली गई और हम बहुत परेशान थे। मैं जब कहती थी तो सब लोग बोलते थे ढोंग करती है और डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि शुरू में कोई भी विश्वास नहीं करता है। हम पढ़े लिखे समाज से, तो कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ और शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं था। मुझे मानसिक रोगी ठहरा दिया गया था और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ दिमाग की बीमारी है। जिस दिन मैं बाबा के दरबार से यहाँ जुड़ी उस दिन पहली बार वो बीमारी जो थी वो उभर के आई। उसके बाद
बाबा ने यहाँ पर मुझे 5 फेरी के लिए कहा था, 2 फेरी में ही मुझे आराम होने लग गया। अच्छा। और बाबा की दया से मुझे उसी समय में काली नाड़ी जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अच्छा, और परिवार को विश्वास कब हुआ? परिवार को विश्वास हुआ जब मेरे पति, मेरे पिताजी मेरे साथ बाबा के जागरण में गए थे। अच्छा। हाडाहेड़ी में एक जागरण था, मेरे पिताजी के मित्र हैं गोवर्धन, उन्होंने जागरण किया था। तब पहली बार इनको भी उस समय में एहसास हुआ था कि इसके कुछ वैसी बीमारी है, अच्छा। डॉक्टर्स की नहीं है। और उन्हीं के द्वारा हम गुरुजी से जुड़े थे और तभी मुझे काली नाड़ी जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हम काली नाड़ी गए और वो जो बीमारी थी वो वहीं पर उभर के आई। और तब गुरुजी ने कहा था कि आप बाबा के दरबार में 5 फेरी लगाना, 2 फेरी में ही मुझे आराम मिल गया। अब सिर्फ मैं बाबा के दरबार में धोख लगाने आती हूँ, मुझे शरीर में कोई परेशानी नहीं है। बाबा की दया से मेरे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरे घर में खूब उन्नति है, सुख शांति है। मेरी सरकारी नौकरी भी यहाँ आने के बाद ही हुई है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर विश्वास था कि मैं पढ़ती थी लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अड़चन महसूस होती थी, लेकिन घर वाले बोलते थे तेरी मेहनत में कमी है। फिर मैंने बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा वास्तव में मेरी मेहनत में कमी होगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज बाबा की दया से मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ यहाँ पर, मेरे कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए बाबा के दरबार में धोख लगाने के लिए आती हूँ। और अब आपको विश्वास है जी? मुझे तो पहले पूरा हो गया, पहले का कम था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और मैं सभी भक्तों से मतलब यहाँ पे आपको जिंदगी मिली है, कहने का मतलब ये है कि एक मिली है। जिंदगी आज दी है। मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे मेरे घर वालों ने मानसिक रोगी ठहरा दिया था। बिल्कुल। मेरे पति ने नहीं कहा था, लेकिन सारे घर वालों ने मुझे मानसिक रोगी ही ठहराया था। और वास्तव में मुझे भी यही विश्वास हो गया था कि मेरे कुछ नहीं है, मैं मानसिक रोगी हूँ। लेकिन वास्तव में जो बाबा का चमत्कार है, आज उसी की बदौलत मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ और आज मैं सक्षम हूँ। मेरी खुद की नौकरी है बाबा की दया से। और मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि स्याणे सेवड़ों के चक्कर में ना पड़ के, जो साक्षात रूप से आज कलयुग में जो बाबा हैं वो शंकर भगवान के अवतार हैं, आप उनकी मन से प्रार्थना करो, वो आपकी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहन जी ने बताई अपनी जो बीती हुई कहानी, क्योंकि कितनी परेशान होकर यहाँ पे बाबा के दरबार में पहुँची। घर वालों ने भी इनकार कर दिया कि ये ढोंग कर रही है या कर रही है, और तरह तरह की बात सुनने को मिली बहन जी को। लेकिन आज एक वो समय है कि वो परिवार आज आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल, आज जो कहते थे वो परिवार आज साथ खड़ा है। बहन जी को यहाँ से बाबा के आशीर्वाद से नौकरी मिली, घर में सुख शांति मिली, क्योंकि श्री ज्योतिराम जी की कृपा होती है। और भक्तों का इंटरव्यू लेने का मतलब यही है कि आप तक वीडियो के द्वारा ये पहुंचे कि यहाँ पे कितनी बड़ी शक्ति है और कैसे क्या काम करती है। क्योंकि हजारों भगत आते हैं, हजारों बीमारी होती हैं, हजारों परेशानियां होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। 6 सालों में कोई ढोंग, कोई परचम, कुछ नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं। हम आते हैं, सिर्फ यहाँ धोख लगाते हैं। हमें सिर्फ बाबा की पूजा के लिए कहा जाता है, उसके अलावा कोई भी ढोंग नहीं है कि आप वहाँ जाओ, इतने पैसे लगाओ, 11,000 51,000। यहाँ खाली आशीर्वाद देते हैं, केवल आशीर्वाद और एक भभूति है। बिल्कुल। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मैं और भक्तों का इंटरव्यू लेके वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। सभी को राम राम।